एक तरफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया शुड हैव हेल्प्ड अस, लेकिन दूसरी तरफ आपने फिर वही उनके इंटरनल चीजों को डिस्कस किया। हिंदुत्व आइडिया को उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बिलखसूस ये कहा कि इंडिया इज नॉट सेकुलर एनीमोर। मैं समझता हूं कि कई चीजें अगर ठीक भी हों पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से, लेकिन जब आप एक तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लड में हमारी मदद की जाए, और दूसरा फिर आप साथ ही ये कह उनके इंटरनल मैटर्स में आप उनके ऊपर तवज्जो दें। इसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच दी। उन्होंने अपनी स्पीच में एक वर्ल्ड लीडर, दुनिया के सारे मैटर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने इजराइल को डिस्कस किया, उन्होंने भारत के बारे में डिस्कस किया, उनकी माइनॉरिटीज के जो हालात है उसको डिस्कस किया, और साथ उन्होंने एक ऑफर भी दे दी, एक ऑफर दी भी और नहीं भी। उन्होंने उसमें कहा है कि हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, ये कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, उनके बाद उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो वो डिस्कस कर दिया कश्मीर का। ये सारी चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल एक आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का एक ओवरऑल क्या एक मूड था पूरा सारा। यूनाइटेड नेशंस के 5 मेजर पॉइंट थे जो उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। एक यूक्रेन की वॉर, दूसरा इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तीसरा था पोलराइजिंग, और चौथा था एनर्जी, और पांचवा था ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के मौसमियात, इनके हालात क्या थे। अगर देखा जाए तो इन 5 में से 5 मेजर पॉइंट्स में से 3 जो है वो पाकिस्तान रिलेटेड हैं। फूड सेफ्टी वो, और उसके बाद एनर्जी, और 3 मौसमियात जिसकी वजह से इस वक्त फ्लड की तरफ इशारा किया गया। अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया तो थोड़ा बहुत आपको रिकॉग्नाइज करती है कि यू आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, लेकिन मुझे 2 चीजों के साथ सख्त गिला है। आपको चीमा साहब मुझसे एग्री करना होगा कि आपकी रूलिंग एलीट ने फ्लड को इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल, और आप दूसरा मुझे गिला होगा कि आपके मीडिया आउटलेट्स जो हैं, जो कि एक इंडस्ट्री बन चुके हैं, उन्होंने भी फ्लड को तवज्जो नहीं दी है, बिल्कुल। और तीसरा मुझे जो गिला है इसमें कि हमारी एक पार्टी मुसलसल हर शहर के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रही है। आज भी उन्होंने रहीम यार खां में एक कॉन्सर्ट किया जो कि बिल्कुल फ्लड एरियाज के बिल्कुल पास है। एक ट्रेजेडी है कि आपके 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। एंजेलिना जूली चली गई है, उसके बाद अर्तुगरुल गाजी की कास्ट चली गई है, लेकिन आपके किसी सिंगर ने, किसी सियासी लीडर ने, किसी डुअल नेशनल रूलिंग एलीट ने इसको बहादुर ही नहीं किया। तो हमारे एक्टर तार साहब कनाडा गए हुए हैं सारे। आपका मुझे तो खैर नहीं पता था, आपके तो स्पीकर साहब भी नियाग्रा फॉल पे बैठे रहे हैं आके सरकारी खर्चे पे। मुझे एतराज था कि शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले क्यों आए हैं। मुझे एतराज था कि एससीओ के सेशन के दौरान आपके दोनों जो लीडर हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब और आपके बिलावल भुट्टो साहब, अलग अलग तैयारों में सफर करके गए हैं। आंट्राज साथ मौजूद था, और आप बिल्कुल यू आर नॉट बिहेविंग दैट यू आर इन द क्राइसिस। अगर मैं जाती तौर पर मुझसे पूछें, मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह होता तो मैं टाई भी ना लगाता और अपनी शेव भी ना बनाता। लगता कि मैं एक सलाबजदा मुल्क कंट्री का, मैं एक उजड़े हुए मुल्क का वजीर आजम हूं। मैं इस तरह का हुलिया बना के जाता, लेकिन अफसोस कि मैंने उनके कपड़े देखे, उनके सूट पूटन से भी महंगे थे। डबल ब्रेस्ट पावर सूट पहन के फिर रहे थे वो, जिस तरह वो मेरा मकसद है कि यहाँ पे किसी सियासी जगह पर आए हैं, कद काठ बड़ा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं। इनको क्वीन में भी हमारे हाई कमीशन को जाना चाहिए था, इंग्लैंड में वहां पे जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट कंट्री, और एक जिसका आधे से ज्यादा जो है उजड़ गई हर चीज सैलाब से, लेकिन यू आर नॉट बिहेविंग लाइक इट, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक, एंड वर्ल्ड इज वाचिंग यू, वर्ल्ड इज वाचिंग यू। एक आपको आटे के नमक के बराबर जो है वो आपको मदद दी गई है। एंजेलिना जूली ने कहा है कि दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू से डू मोर, लेकिन किस तरह डू मोर, किस तरह, मुझे ये बताएं कि एक तो इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनकी जेबें भारी हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन वो उनके ऊपर अपने मुसीबतें आ चुकी हैं, यूक्रेन की और रशियन पाइपलाइन की। इस वक्त यूरोपियन इकोनॉमीज आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द रशियन पाइपलाइन। तो वो अपनी इकोनॉमीज को बचाएं,
वो अपने अवाम टैक्स पेयर्स को देखें, या आपकी रूलिंग एलीट जो डुअल नेशनल है, जिनके कनाडा, लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें? हाउ डेयर यू थिंक अबाउट इट? जरा सोचना होगा आपको। आप पहले अपने रिप्यूट ठीक करें। और दूसरा, मैंने कल एक जगह पे बिल्कुल बिलखसूस ये कहा है, आज भी मैं ये कहूंगा, मैं बड़ी रिसर्च के साथ, बड़ी चीजों के साथ, मैं इसकी मिसालें भी दे सकूंगा। मैं ईरान की मिसाल दूंगा और कई मुमालिक की मिसाल दूंगा जो एम्बार्गो और सैंक्शंस के दौरान भी सरवाइव कर गए हैं पिछले 20-30 साल से। लेकिन सैलाब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आज भी आपको तबाह करेगी तो आपकी करप्शन तबाह करेगी। आपकी किरदार साजी जो आपने करनी छोड़ दी है, अपने बच्चों के दिनों आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है, ये आपको बर्बाद करेगी। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तानी, मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि वजह यह है कि आपके ट्रक जाते हैं जब ऑन ग्राउंड, तो 20-20 मील पहले लूट लिए जाते हैं। आपके जलजला जो के लोग थे, वहां भी ट्रक जो है वो असली मंजिल पे पहुंचने से पहले लूट लिए जाते थे। और दूसरा उसमें यह है कि अब इस वक्त देखें ना, दुनिया आपके लिए आप पे तरस कर भी रही है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही, क्योंकि आपने अपने किरदार साजी, आपने रिप्यूट ऐसी दुनिया में स्टैब्लिश कर दी है कि इस वक्त दुनिया आपसे डरती है, आपकी मदद करने से डरती है। लेकिन यह है कि आप, और दूसरा उसमें मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा चीमा साहब, बिलखसूस उस आर्टिकल लिखा गया था कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर रही है। तो उसमें एक वजह यह भी थी कि आप अभी तक अपने सैलाब की असेसमेंट ही नहीं कर सके। आप सही नंबर ही लोगों को नहीं बता सके, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ। आपकी हुकूमत के हालात इतने खराब हैं कि आपकी आप उसका मैं क्या, आपका तो एक एक वाकया देखा जाए तो पाकिस्तान का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जिसकी एक मिसाल सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब, उन्होंने जिस तरीके से वफाक ने वापस मंगाया और परवेज लाई को झुक के उन्होंने जो जाके सलाम किया है ब्यूरोक्रेसी ने, उन्होंने बिल्कुल आपकी जो मैं अब क्या बताऊं, उसमें आप देखा जाए फेडरेशन और सूबों की, आज सूबा सरहद ने कहा है कि हम अपनी पुलिस नहीं इस्लामाबाद भेजेंगे। आज मेरे बार बार आपका जो 25 माइल रेडियस इस्लामाबाद है, और एक प्लान तय कर लिया गया है कि इस्लामाबाद के एंट्रेंस और एग्जिट किस तरह बंद करने हैं। चारों तरफ से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बिल्तिस्तान से लोग आ रहे हैं, सूबा सरहद से आएंगे और पंजाब से आएंगे। और आज जो आपकी अगर स्पीच सुनी जाए रहीम यार खान की, तो खान साहब ने एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट को चार्ज किया है। उन्होंने नारे लगा लगा के कहा है कि उन्होंने आपको नामालूम नंबरों से काले आए तो उनको कहो आइन में ये है। और खान साहब मुझे ये बताएं, 3.5 साल में आपने ना थाने रिफॉर्म किए हैं, ना आपने अपनी कोर्ट्स रिफॉर्म की हैं। आप तो छुप जाएंगे जाके पेशावर में, ये गरीबों के बच्चे, इनको जूते पड़ेंगे थानों में जाके। वो थानेदार जब पीछे पड़ते हैं ना, तो वो खान साहब आप तो छुप जाते हैं ना जाके अपनी, जहां आपके राजधानियां हैं, जहां आपकी हुकूमतें हैं, जिनको आप चार्ज करके गए हैं, वो अगर नामालूम कालों से अगर उनको कहेंगे ना, गालियां निकालेंगे, तो थानों में और जो कचहरियों में उनका हशर होगा, वो आपको नहीं पता, वो सफर करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो आपने बच्चे तैयार करके सऊदी अरेबिया में भेजे थे, जिन्होंने नारे लगाए थे, उनको 5-5 साल सजा हो गई है सऊदी अरेबिया। आपने कभी पूछा उनके बारे में, अब उनके बच्चों का क्या बनेगा, या उनका क्या मुस्तकबिल है? आप तो अभी तक आप तो तैयारी कर रहे हैं कि आप पीपीपी से, आपने मैसेज भेजा पीपीपी को कि आ जाए, हम आपको पीडीएम से बेहतर डील देंगे। आप तो अंदर खाते तो आपके सारी बातें चल रही हैं। आरफ अलवी साहब एस्टेब्लिशमेंट के पांव में पड़े मिन्नतें कर रहे हैं, और आप बाहर उसी एस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और जाफर सादक कह रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप। लेकिन क्या किया जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही यूएन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कश्मीर के नाम पर किया करता है, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। सबसे पहला मुद्दा उसका ये रहा कि बाढ़ जिस तरह से पाकिस्तान को प्रभावित कर रहा है, उसमें कई सारे देशों ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन पाकिस्तान ने शिकायत की है कि जिस तरह की मदद पाकिस्तान को मिल रही है वो काफ़ी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपके पास पैसा नहीं है, और हर देश अपने मुताबिक
मदद करता है उसमें आप ज़बरदस्ती मुंह फाड़ कर मांग नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान को इसमें भी शर्म नहीं आती और मुंह फाड़ कर ये मदद की गुहार कर रहा है। जायज़ है, इस तरह की अगर सिचुएशन है तो कोई भी देश मांग सकता है, लेकिन जो पैसे, जो मदद अगर आपके देश को की जाती है, आप उसकी इज्जत नहीं करते। और इज्जत किसी भी चीज़ की, चाहे छोटी सी भी चीज़ कोई अगर दे तो उसकी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मदद की जाती है, चाहे वो अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो भी मदद करता है तो उसको आप मना कर देते हैं। अगर ईरान टमाटर भेजता है तो शिया टमाटर कहकर उसको आप सड़कों पर फेंक देते हैं। वहीं पर बात की जाए यूएन के इस प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आप कश्मीर का राग अलापते हैं और भारत को कोसते हैं कि भारत ने मदद नहीं की। अगर आपकी ज़ुबान पे कश्मीर या भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों को अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो जाहिर सी बात है भारत इसमें क्या करेगा, क्या मदद करेगा आपकी। भारत ने मदद करने का इशारा भी दिया, लेकिन आपका ईगो बीच में आ गया। आपने मदद लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमारे बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर पड़ोसी मुल्क से अगर मदद मांगने की गुहार लगाई जाए जिससे आपकी जो आवाम है अगर वो बच सके तो क्या बुराई है। आप अपने लिए तो नहीं कर रहे ना। देश की आवाम सबसे पहले आती है, आप बाद में आते हैं, आपका ईगो बाद में आता है। लेकिन उन सब से परे आवाम की चिंता किए बिना पाकिस्तान सिर्फ अपने ईगो के बारे में सोचता है कि हमारी सरकार में अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर जो विपक्षी सरकार है वो हमें घेरेगी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि विपक्षी सरकार घेरे ना घेरे वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी आवाम जो मर रही है उसके बारे में तो सोचिए। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी यूएन की स्पीच में भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों के बारे में बहस की गई। लेकिन जयशंकर जी ने भी, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद के मसले पर किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे चीन है, तुर्की है, ये सब थोड़ा बहुत पाकिस्तान के फेवर में बोल देते हैं और छोटी मोटी खुशियां पाकिस्तान को मिल जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।